Hello kids, good afternoon, good afternoon. Welcome to Unacademy Topper channel, your one-stop solution for physics, chemistry and बायोलॉजी। यस बच्चों, 4 बजे की क्लास 4:15 पे होगी क्योंकि हमारे गौरव सर की क्लास होती है 3 बजे, तो हमें थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा क्लास का टाइमिंग। तो कल से आप 4:15 पे आया करो, ठीक है बच्चों। आज पहला लेक्चर है टारगेट 2023 बैच का, इसका लॉन्च हमने कल किया था और आज तो मेरे सारे बच्चे जोश में दिखते हुए, कैसे दिखते हुए, जोश में दिखते हुए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, वेट कर रही हूँ कि मेरे सारे बच्चे भी कहे कि मैम हम भी बहुत रॉकिंग है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 1 ऑफ NCERT Biology, The Living World। ठीक है, वन ऑफ द वेरी सस्ता चैप्टर, बट एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो यानी कि हम इस सेशन में +4 की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं सब बच्चों को बता दूं कि कैसे इस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, नीट टॉपर्स की कोचिंग को। ठीक है, यस, इस नीट टॉपर की कोचिंग के लिए आप फीस नहीं देते हो, बल्कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आप सारे नोटिफिकेशंस भी जानने की मैम की क्लासेस कब हो रही है, सर लोग की क्लासेस कब हो रही है, तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करते हो और ऑल नोटिफिकेशन कर देते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे सेशन को लाइक करते हो जिससे हमें पता रहे कि हमारी बच्चा पार्टी हैप्पी है। क्या है बच्चों, हमारी बच्चा पार्टी हैप्पी है। अब सवाल उठते हैं कि मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, हमें आपसे रूबरू बात करनी है, हमें आपकी शक्ल देख के क्लास में आना है, आप हमें जब तो बुलाओगे नहीं हम नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी नीट टॉपर्स का, जहां पे 55,000 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 55,000 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके सीनियर्स भी, आप भी आ जाओ, तो आपकी क्लास के बारे में सब कुछ पता रहेगा कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं नीट की सब्सक्रिप्शन पे। जो बच्चे हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, क्लास में रियल टाइम लीडर बोर्ड पे आना चाहते हैं, टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ज्वाइन करेंगे हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 12 मंथ से लेके 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर हम ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप टीचर के पास आते हैं। अब आप कहेंगे मैम सब्सक्रिप्शन तो महंगा है, तो आप जैसे ही GA नीट कोड लगाएंगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा। मिल गया 10% ऑफ, और उसके बाद आप पार्ट बन जाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर के क्लासरूम के। ठीक है, उसके बाद बेटा कॉम्बैट पेपर, आप कहेंगे मैम स्कॉलरशिप टेस्ट भी तो होता है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए कॉम्बैट होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसमें एनरोल करना है और इस बार सुबह 11 बजे, संडे को सुबह 11 बजे आके टेस्ट देना और 100% स्कॉलरशिप उठा लेना है। ठीक है किड्स, उसके बाद आते हैं फ्री टेस्ट शेड्यूल। ये आपके लिए नहीं है, आपके सीनियर्स के लिए, आपका भी आएगा। यस ठीक है बच्चों, आज चैप्टर शुरू करें द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही सस्ता चैप्टर है, आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है। चलिए आज हम इंटरेक्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले लाइफ क्या है बेटा, ए जिंदगी जरा संभाल जा, है ना, आज का तो यही कहना पड़ेगा। तो आज हम लाइफ के बारे में समझेंगे कि आखिर लाइफ क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, कैसे एक बॉटल मुझसे अलग है। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, जो लाइफ है कुछ कुछ आधार है जिनके ऊपर हम कहते हैं कि हम लिविंग है। अभी अपन लिविंग वाले लोग ना हमेशा कहते हैं कि हम कैसे अलग हैं दूसरों से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो लाइफ है यानी कि जो जिंदगी है, वो जिंदगी कुछ कुछ पैरामीटर्स पे हमने आधारित की है कि हम नॉन लिविंग से अलग होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं, आ जाओ इधर। अब मैं इसकी एक ट्रिक तुम्हें बताती हूँ, बड़ी अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। बता दूं क्या, बता दूं? चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले, अच्छा कलर तो चेंज कर ले मार्कर का, है ना। यस, गरम कॉफी। व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स बच्चों? गरम कॉफी। आप कहेंगे मैम कॉफी तो हमेशा गर्म ही होती है, क्यों होती है? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पहला फैक्टर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में वो है ग्रोथ। क्या है बेटा पहला फैक्टर? ग्रोथ। फिर जो दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो कौन सा बेटा? रिप्रोडक्शन। फिर कौन सा है? रिप्रोडक्शन। और तीसरा फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म। क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म। ठीक है,
फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करने वाले जो सी से शुरू होता है वो है कॉन्शियसनेस। क्या है बच्चों? वो कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। बट नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आखिर जिंदगी को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना जरूरी है। कितने टर्म्स के? दो टर्म्स। पहला टर्म जो है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहला कौन सा टर्म है बच्चा पार्टी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरा हमारा जो टर्म है जो आज हमको समझना है, वो दूसरा टर्म हमारा है बच्चों डिफाइनिंग फीचर। दूसरा कौन सा हमारा? डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब क्या होगा, आज मैं आपको ये दो टर्म समझाऊंगी, फिर मैं फैक्टर्स समझाऊंगी, फिर आपको एक एक करके बताना है कि मैम ये डिफाइनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो बेसिकली पूरा का पूरा सेशन आपका एक टेस्ट सेशन है। आर यू रेडी? आपको मैम पहली सेशन में टेस्ट लेना शुरू कर दिया। भाई इंटरेक्टिव भी तो बनाना है, बोर्ड थोड़ी बैठे रहोगे, जागरण थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझाती हूँ। अच्छा, ब्लैंक स्लाइड ले लूं? अरे भाई इतनी अच्छी जूही मैम स्लाइड बना रही है आजकल तुम्हारे लिए। इस चैप्टर में ज्यादा लिखने का नहीं है, समझने का काम है, फीलिंग्स का काम है। आ जाओ, पहला जो आज हम फीचर समझने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, ये वो फीचर्स हैं जिनके जो एप्लीकेबल हो सकते हैं कई बार नॉन लिविंग पे भी और लिविंग पे भी। ठीक है, आप समझ रहे हो? ऐसे फीचर्स जिनके एक्सेप्शंस हैं और नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स व्हिच कैन बी शोन बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, समटाइम्स लिविंग शो कर रहे हैं, समटाइम्स लिविंग शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा, दिस कैन बी अ केस। और सेकंड क्या हो सकता है हमारा? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो है जो विदाउट एक्सेप्शन है मेजरली। क्या है? ये ऐसा फीचर है जो विदाउट एक्सेप्शन होगा मेजरली, मेजरली। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज तो बेसिकली ऐसा फीचर जिसे बोलते ही आपको समझ में आ जाए कि ये लिविंग की बात हो रही है। ठीक है, सो ये फीचर्स ऑलमोस्ट हर लिविंग एग्जिबिट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे दो फीचर्स, एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक है डिफाइनिंग फीचर। चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं चैप्टर में। आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पे शुरू करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो स्टार्ट करें बच्चों एक एक पॉइंट को। आ जाओ स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को, हम ब्लैंक स्लाइड पे भी समझते हैं। तो आज सबसे पहले नोट्स बनाएंगे सब बच्चों। ओके, चैप्टर नेम, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, और इसमें फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं आज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ पहला। अब ग्रोथ क्या है? ये पहला आधार है जिसपे साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन बायोमास, बायोमास यानी कि आपका मोटापा बढ़ रहा है, या फिर इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा या आपका बायोमास बढ़ रहा है, दोनों के दोनों को हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ द सेल बढ़ रहा है तब भी वो ग्रोथ शो कर रहा है, अगर उसका मास बढ़ रहा है तब भी वो ग्रोथ शो कर रहा है। मान लीजिए कि आज आप 30 किलो के हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं यश है हमारे पास, यश शर्मा हमारा 40 किलो का है। ठीक है, मान लो अगर उसका वजन 70 किलो हो गया तो क्या वो ग्रोथ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहले ये बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या वो ग्रोथ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? जल्दी बताओ। वो ग्रोथ शो कर रहा है क्योंकि इस केस में उसका मास बढ़ रहा है ना, इस केस में उसका मास बढ़ रहा है। वहीं अगर सेल नंबर की बात करें तो मान लीजिए यश हमारा 4 साल का था, आज हमारा यश 15 साल का है। ठीक है, अभी उसकी हाइट बढ़ गई है। हाइट क्यों बढ़ी? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो चाहे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो या मास इंक्रीज हो, दोनों ही केस में ग्रोथ हो रही है। ठीक है बच्चों, अब जो ये ग्रोथ है
ये हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं। अब आप कहेंगे मैम यूनिसेल्युलर में ग्रोथ कैसे? यूनिसेल्युलर में ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। यानी कि बेटा जब जब ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, जब ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, तब हम कहेंगे कि उसका सेल ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अमीबा 2 सेल में डिवाइड हो गया तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, यानी ग्रोथ तो हुई। एट द सेम टाइम जब ये ग्रोथ हो रही थी तो रिप्रोडक्शन भी तो हो रहा था। तो जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये आपस में म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब वहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स कम हियर किड्स। दूसरा है हमारा यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में मान लीजिए हम आपकी बात ले लेते हैं। ठीक है, आप जब ग्रो कर रहे हैं जरूरी थोड़ी रिप्रोडक्शन हो ना, हमारे में इंक्रीज इन मास हो रहा है, हमारा सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे ग्रोथ इज नॉट synonymous with reproduction। तो यहां पे ये जो दोनों वर्ड्स है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं ये और ये टर्म दोनों आपस में अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक दूसरा टर्म देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेट ग्रोथ एंड देन वी हैव इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अब आप कहेंगे मैम ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता, बट चिंता की कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब दोनों आपस में लिंक्ड है। ठीक है, डिटर्मिनेट यानी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट देकर आए, आपने अपने गोले गोले चेक किए, आपने कहा कि अरे देख भाई सीधी बात है 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, तो डिटर्मिनेट है ना, डिटर्मिनेट है। जो चीज आपको पता है अभी तक ही होगी उसे डिटर्मिनेट कहते हैं। अगर मैं तुम्हारी ग्रोथ पैटर्न की बात करूं तो आपको पता है कि सब कहते हैं इंडिया में कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है ना, ये बात है या नहीं? चलिए जल्दी बताइए, है ना? इंडिया में सब यही बात बोलते हैं कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये डिटर्मिनेट है डिटर्मिनेट है ना, क्योंकि आपको पहले ही बोल दे कि 18 साल तक ही तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तो अगर हम एनिमल्स लें, एनिमल्स, तो उनमें हम देख सकते हैं द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे? पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड। तो जितना भी पीरियड ऑफ ग्रोथ है वो एनिमल्स के केस में फिक्स्ड होता है। सो सच अ टाइप ऑफ अ ग्रोथ पैटर्न इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, अब आते हैं हम इनडिटर्मिनेट। अब ये तो बता दो जहां पे हमको पता ही नहीं है, जहां पे क्या हमको पता नहीं है कि भाई कभी तक भी ग्रोथ हो सकती है। हम पेड़ लगाए थे बचपन में, पेड़ बढ़ता चला गया, हम ऊपर चले गए। ठीक है, पेड़ तो अभी भी बढ़ रहा है। तो पेड़ों की अगर बात करें, यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करें, सो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज अनफिक्स्ड, यानी वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, सो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज अनफिक्स्ड, कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। क्या ये वर्ड्स भी हमारे बच्चों को सबको क्लियर है? अब हम इसके दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए बच्चों, आइए यहाँ पे आते हैं।
अब आते हैं यहाँ पे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन लिविंग को हम दूसरे कलर से लिखेंगे। आई होप दिस कलर इज विजिबल टू ऑल माई स्टूडेंट्स वॉचिंग मी लाइव इन टारगेट 2023 बैच। ठीक है, जो जोश आज लेके आए हो ना क्लास में, वही जोश आगे तक रखना। एक एक कॉपी होती है, इस कॉपी को मेंटेन करना होता है। अगर 5-6 महीने मेहनत कर ली ना इस कॉपी को मेंटेन करने की, तो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आज भी एनटीए के पेपर निकाल के देखोगे ना, मैम ने जो पढ़ा दिया वही आते सवाल। तो पहले ही बता रही हूँ, ना भटकना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, तब रिजल्ट की उम्मीद करना, वरना हमें ब्लेम मत करना। ठीक है, नॉन लिविंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग में बेटा हम क्या लेते हैं? यस, हम लेते हैं माउंटेन्स। हम क्या ले रहे हैं बेटा? माउंटेन्स। अब माउंटेन्स जो है वो ग्रो करते हैं या नहीं करते? आप बस इतना बता दो, माउंटेन्स ग्रो करते हैं या नहीं करते? आप कहेंगे मैम बिल्कुल। मान लो कि बर्फ गिर गई तो पहाड़ की हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो बॉडी के अंदर हो रही है या बॉडी के बाहर हो रही है? कहां पे हो रही है बच्चों? यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन्स पे अगर डिपोजिशन ऑफ, मान लीजिए डिपोजिशन ऑफ स्नो या फिर सैंड, कुछ भी है, उससे द हाइट ऑफ माउंटेन इंक्रीजेस। अब आप लोगों ने मुझे कहा कि जो यहाँ पे ग्रोथ है वो बाहर हो रही है ना कि बॉडी के अंदर, तो सच अ टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ बॉडी के बाहरी हिस्से पे हो रही है। अब यहीं पे अगर हम ग्रोथ देखें, ये वाला जो पैराग्राफ है लिविंग वाला, अगर यहां पे ग्रोथ देखें तो यहां पे ग्रोथ बॉडी के अंदर से हो रही है, तब शरीर बढ़ रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है दिस बिकम्स द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी बॉडी के अंदर से। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, लिखा सबने? तो ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पैटर्न, ये वाला हो गया आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ पैटर्न। अब बेटा सवाल ये उठता है कि ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी दिखा रहा है, ग्रोथ आपका लिविंग भी दिखा रहा है। जब लिविंग नॉन लिविंग दोनों दिखाता है तो ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? नाउ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कम ऑन बच्चों। यस बच्चों, टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर। तो अगर हम यहां पे देखें तो ग्रोथ विच इज द फर्स्ट थिंग विल बिकम योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लिख लो इसको। तो ग्रोथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। किसी को कोई भी क्वेश्चन, डाउट? यस बताओ जल्दी से, लिख लो बेटा, एक सेकेंड लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है लिख लो। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह मानो इसको, बिल्कुल देसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी चौक मार्कर वाली टीचिंग होती है, आप भी वैसे नोट्स बनाओ बढ़िया से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यानी कि यहां पे अगर हम देखें, और अब इन सब पे आएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हम आ चुके हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कवर कर दिया। अब गरम के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो सेकंड फीचर जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो होगा रिप्रोडक्शन। क्या होगा बेटा सेकंड फीचर? सेकंड क्राइटेरिया इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। नॉन लिविंग पे से स्टार्ट करते हैं इसको। अगर नॉन लिविंग से शुरू करें, यहां पे लिख लेते हैं नॉन लिविंग। क्या बेटा चेयर डिवाइड होती है? यस मेरे बच्चों। क्या ये पेन रातों रात दो हो जाएगा? नहीं। क्या ये फोन रातों रात दो हो जाएंगे? नो। ठीक है, क्या ये बॉटल रातों रात दो हो जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं होती है ना। यस, तो यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नेवर रिप्रोड्यूस। तो पहली चीज हम यहीं पे लिख देते हैं, नॉन लिविंग नेवर रिप्रोड्यूस, दे नेवर रिप्रोड्यूस, कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये बात तो हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट हम लेंगे लिविंग। आ जाओ लिविंग पे, आ जाओ बच्चों। लिविंग, तो लिविंग में देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तुम लोग को पता होगा व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? यस, टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बच्चा कह रहा है कि मैम काश ऐसा हो जाता। बेटा शक्ल का बूम बूम पेंसिल नहीं है कि तुम कुछ भी कर दोगे। ठीक है, यस बिल्कुल। आ जाओ, पहला क्या है हमारा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं नहीं बनते हैं, मे और मे नॉट। एनसीईआरटी आपको लिख कर देती है, या आप क्लास 12 के पहले चैप्टर में करेंगे, मे और मे नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, यहां पे जो डॉटर सेल होगा और जो मदर सेल होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। सिंस दे आर आइडेंटिकल दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स। उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। बिकॉज द मदर सेल एंड डॉटर सेल are identical with each other। तो बेटा अगर, ठीक है, माँ बेटी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज है एक दूसरे की, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं होती है। यू डोंट फाइंड वेरिएशन हियर, ठीक है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है इट इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, ठीक है। वहीं पे आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। लेट्स कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं? बताओ जल्दी से, क्या यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं? आपका आंसर होगा यस मैम, है ना? यस। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है और हमेशा गैमीट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे द पेरेंट इज नॉन आइडेंटिकल टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि हम अपने मम्मी पापा से बहुत अलग हैं। सो द पेरेंट इज नॉन आइडेंटिकल टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है किड्स इन द चैट बॉक्स? ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। यस, बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, जहां पे वेरिएशंस होती है या नहीं होती है, देयर आर वेरिएशंस प्रेजेंट। तो यहाँ पे वेरिएशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर, सबका सब रिप्रोडक्शन शो करेगा, ठीक है। बट बेटा आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। खच्चर, वैष्णो देवी कितने बच्चे गए हैं? वैष्णो देवी कितने बच्चे गए हैं? तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन लिख रहे हैं इस क्राइटेरिया का। खच्चर, खच्चर माने म्यूल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम म्यूल लिखे एग्जाम्पल, या फिर हम यहाँ पे हिनी लिखे, हिनी, ये सब क्या है? ये दोनों लिविंग है भाई। खच्चर तुम्हें बिठा के ऊपर तक लेके जा रहा है माता के दर्शन के लिए, तो वो लिविंग ही तो होगा, जिंदा ही तो है वो, ठीक है। बिल्कुल लिविंग है, बिल्कुल सही बात है, लिविंग तो है। बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा? क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इवन दो ये जी रहे हैं, ये अपने जीवन में जी रहे हैं, बट ये संभोग कब सुख नहीं भोगेंगे अपनी जिंदगी में। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है? वर्कर बीज, वर्कर बीज, ठीक है। तो यहां पे तीनों के तीनों दे विल नेवर रिप्रोड्यूस, दे आर स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये होते हैं स्टेराइल, ठीक है बच्चों। अब लिविंग भी है, स्टेराइल भी है, तो यानी कि लिविंग होने के बाद भी एक्सेप्शन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, कम ऑन बच्चों, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, कम ऑन किड्स। बेटा देखो, अगर आपको YouTube पे मैम के साथ पढ़ना है तो उस चैट बॉक्स में जो गंदगी करते हैं ना कुछ लोग, उनको अवॉइड करना सीख लो। वरना इसका एक ही सोल्यूशन है प्लस, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा बच्चों? जैसे कि मेरे बच्चों ने ऑलरेडी बता दिया है, दिस बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इट विल नॉट बी अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बीइंग कॉल्ड एज लिविंग, क्योंकि सब यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते बच्चों, लिख लो इसको 5 सेकेंड्स। मैम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, एक सेकेंड,
कैमल नहीं होगा भाई, क्यों होगा कैमल? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये हो गया, सबने लिख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने कर लिया बच्चों, वी हैव डन। ओके, ये तुमने में अच्छा। अब हम नेक्स्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। गरम जो हमारा टेक्निक था उसमें हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं आज के, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, कौन शो करता है, कौन शो नहीं करता? तो नॉन लिविंग से शुरू करता है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या इस बॉटल के अंदर किसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किसी प्रकार का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है? बताइए जरा, टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या इसमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो रहा है? आप कहेंगे नो, बॉटल बॉटल है, इसमें किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। सिंस इसमें किसी तरह का भी रिएक्शन नहीं है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेन थिंग्स, नॉट ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स नेवर शो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, नेवर शो मेटाबॉलिज्म, दे नेवर शो मेटाबॉलिज्म, कभी वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते, नेवर 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 एवर, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट लिविंग पे। आज बेटा लिविंग पे आते हैं। चलिए आप समझते हैं कितने प्रकार के हमारे रिएक्शन है। कुछ आपने खाना खाया, ठीक है, यस, आपने खाना खाया, खाने को आपने तोड़ दिया। जब आप खाने को तोड़ते हैं ऊर्जा के उत्पाद के लिए, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको? कैटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि आपने ऊर्जा के लिए आपने किसी चीज को तोड़ा, ठीक है। अभी आप आराम कर रहे थे, आपको ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, तो आपने चीजों को तोड़ने की जगह उसे बना के रख दिया अपनी बॉडी में। तो जो बनाने वाला प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों उसे? एनाबॉलिज्म। तो लिविंग में दो तरह के रिएक्शंस हैं। कितने तरह के रिएक्शंस चल रहे हैं मेरे बच्चों? दो तरह के रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, यस। पहला रिएक्शन है एनाबॉलिज्म, पहला रिएक्शन है एनाबॉलिज्म। एना का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को हम बना रहे हैं। वहीं पे दूसरा है हमारा कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या हमारा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में काटना, इसको याद कैसे रखना है? काटना, ठीक है, काटना, बिल्कुल सही। तो अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो शरीर में हर समय कुछ चीजें बनती रहती है, कुछ चीजें बिगड़ती रहती है, ठीक है, यस। कुछ चीजें बन रही है, कुछ चीजें बिगड़ रही है, हर वक्त ये शरीर में चलता रहता है। सो सम टोटल, तो ये मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल of all reactions occurring in the body are called as metabolism, बच्चों ये समझ में लगा कि नहीं लगा? बताओ जरा, लगा? सब नोट्स बना रहे हैं बढ़िया से? टैक्सोनॉमी पार्ट पे भी आएंगे बेटा, पहले वाला पार्ट भी तो करेंगे, है ना, ठीक है। ये वाला सबको समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे नॉन लिविंग में होता नहीं है, लिविंग में सब कुछ हो रहा है, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये रिएक्शंस हो रहे हैं। सो दिस मेटाबॉलिज्म इज योर डिफाइनिंग फीचर और योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कम ऑन बच्चों, जल्दी से बताओ। तो मेटाबॉलिज्म बिकम्स योर डिफाइनिंग फीचर, ये हो जाएगा आपका डिफाइनिंग फीचर। For the first time out of all the factors, this is the first one which says कि living जो है हमेशा मेटाबॉलिज्म शो करेगा, नॉन लिविंग कभी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। इसलिए क्या बन गया आपका? डिफाइनिंग फीचर बन गया। नाइस, क्लियर। अब थर्ड पे चले, इसको लिख लो फटाफट से, 5 सेकेंड्स एवरीवन।
अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैम जो ये रिएक्शन है इन विट्रो भी तो हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, इन विट्रो भी हो जाते हैं, बिल्कुल सही, इन विट्रो में भी ये रिएक्शंस हो रहे हैं। आप कहेंगे मैम एटमॉस्फेयर में भी रिएक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बट जनरली अगर हम देखें तो लिविंग में ही ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन विट्रो की बात करें तो सेल के अंदर भी ये सब हो रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हर चीज के बायोलॉजी में बेटा, एक्सेप्शन हर चीज के, ठीक है, यस। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ गरम कॉफी, गरम कॉफी, तो आप कौन सा करने वाले हैं, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब हम फोर्थ फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ओके ओके, यस, कॉन्शियसनेस। तो आज कॉन्शियसनेस को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म समझने की जरूरत है। क्या क्या टर्म्स है, चलो मैं आपको बताती हूँ। पहला टर्म है आपका जो हमें आज समझना है वो है सेंसिटिविटी, ठीक है। दूसरा टर्म जो आज हम समझने वाले हैं वो है स्टिमुलाई। ये सारे शब्द आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अब इसी में मैं आपसे एक सबसे पहले शुरू करती हूँ नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग, बेटा एक बात बताओ, मैंने इस बॉटल को उंगली मारी, खूब सब कुछ किया, इसको कोई फर्क पड़ा क्या? इसने पलट के कहा चल हट, चल हट, कुछ नहीं कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो यानी कि क्या इसमें कॉन्शियसनेस है? मैंने इसको ऐसे पीट भी दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ, मेरे को ही हाथ पे लग गई। तो बेसिकली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नेवर शो कॉन्शियसनेस, दे नेवर शो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कभी नहीं दिखाते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिख लो। अब आते हैं सेंसिटिविटी। जब ठंडी आइसक्रीम खाते हो तो दांतों में झंझनाहट होती है, बताओ जरा। जब ठंडी आइसक्रीम खाते हो या गर्मा गर्म कॉफी पी के अपनी जो जीभ जलाते हो, कैसा लगता है? झंझनाहट होती है नहीं होती है? यस होती है ना झंझनाहट। उसी झंझनाहट को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को बेटा? हम उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। एक सेकंड, ये क्या खुल गया स्क्रीन पे? हाँ, उसे क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। ऐसे ना बेटा आप बहुत सब चीजों के लिए सेंसिटिव होते हो। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी एकदम से आके बोल दे पढ़ तो रहा है नहीं, ठीक है, आप क्या बोलोगे? घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। क्यों? क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ यार, मैं जी स्क्वायर का लेक्चर सुन रहा हूँ, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। आप सेंसिटिव है, ठीक है। और जो मम्मी ने अभी डांट लगाई थी ना, वो स्टिमुलस है। तो तुमने स्टिमुलस देखा, तुम्हें झंझनाहट हुई, तुमने रिएक्शन किया। सो दिस इज ऑल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, आया सबको समझ में? तो सेंसिटिविटी क्या है? अवेयरनेस, ठीक है। आपको कोई छेड़ दे, मैं आपको बताती हूँ, 2-3 तरीके बताती हूँ। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी ना पसंद नहीं है कि उनके ऊपर कोई गीले हाथ लगा दे। जैसे किसी ने हाथ धोए और आके आपके ऐसे से हाथ लगाने लगा, मेरा बाबू, मेरा बाबू। भाई इतना गुस्सा आता है बेटा, इतना गुस्सा आता है कि क्या गीले गीले हाथ लगा दिए आके, है ना। तो जो इंसान कर रहा है वो तुम्हें सिग्नल दे रहा है, यानी स्टिमुलस है। तुम क्या हुए? तुम्हारे को बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस लाल पीले हो गए कि अब तो पिटा, अब तो पिटा। ये हो गया आपकी सेंसिटिविटी। अब जो वो पिटेगा वापस वो हो जाएगा रिएक्शन। वो क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन। तो यही है सेंसिटिविटी, यही है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है बच्चों? स्टिमुलस इज बेसिकली अ सिग्नल, इट इज अ सिग्नल। ये सिग्नल किस किस फॉर्म में आ सकता है? ए बायो फैक्टर की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ये सिग्नल हो सकता है फोटो पीरियड, फोटो पीरियड। अब आप कहेंगे मैम फोटो पीरियड क्या होता है? तो मैं बताऊंगी बेटा, ये एक्सपोजर ऑफ लाइट है फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। कितना धूप लगाएं, कितना सन एक्सपोजर दे कि फूल खिल जाए, कि फूल खिल जाए, ठीक है। ऐसे इसमें हो सकता है वाटर, कितना पानी पर डे दे कि तुलसी हर घर में हरी हो जाए, ठीक है बच्चों। देन वी हैव लाइट, ठीक है। वी कैन हैव सॉल्ट, अगर मिट्टी में ज्यादा नमक है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें विच कैन एक्ट एज signal, they can act as signal, and these signals in the form of biology are called as stimuli, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सेंसिटिविटी।
यानी कि अवेयरनेस, अवेयरनेस, ठीक है। चलो एक फिर से एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देंगे तुम्हें, ब्यूटीफुल एग्जांपल आएगा तुम्हारे लिए। ब्यूटीफुल एग्जांपल क्या है? डॉग सो रहा था, डॉगी सो रहा था, डॉगी सो रहा था, आपने ऐसे ए उठ 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 कर दिया, ठीक है। आप सिग्नल दिया आपने कि चल उठ उठ उठ, डॉगी ने देखा कि अरे भाई मेरे को कोई कुछ कर रहा है, उसे पता लग गया, अब डॉगी उठेगा और सीधे तुम्हें काट जाएगा, ये उसका रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या है? अवेयरनेस। डॉगी को पता है तुम उसको छेड़ रहे हो, तुम भी मानो तुम्हें डॉगी मिला है छेड़ने के लिए, तुम भी तो अपने बारे में देखो ना, तुम्हें भी सिर्फ डॉगी मिला पूरे शहर में छेड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या? अवेयरनेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अवेयरनेस है, ठीक है। अब आप कहेंगे यार मैम देखो एक बात ऐसी सी है, अवेयरनेस तो आपने बता दिया, यूनिसेल्युलर का बताओ ना अवेयरनेस कैसे होता है। मैं बताती हूँ आपको। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से दो पर्पस के लिए जीता है इस दुनिया में। पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा लोग को इन्फेक्शन करना। जितना नाक में दम किया हुआ है सब इन्होंने ही किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर यूनिसेल्युलर की बात करें, वी टॉक अबाउट द यूनिसेल्युलर हियर, तो यूनिसेल्युलर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं, मतलब कि आपत्तिजनक, सॉरी नहीं आपत्तिजनक तो अलग हो गया, सॉरी बेटा, यस, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आ गई, मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अब ये कहेंगे अरे यार रिप्रो का प्रोसेस रुक गया, ठीक है, यस, रिप्रो का प्रोसेस रुक गया। तो अब ये क्या करेंगे? ये कहेंगे चलो डरने का नहीं, डरने का नहीं, अपने आसपास कवच बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कवच बना लेते, उस कवच को बोलते हैं सिस्ट। ये अपने आसपास सिस्ट बनाते हैं और अब कवच बनाने के बाद अंदर रिप्रोडक्शन चलता है, ठीक है। सिस्ट के अंदर क्या चल रहा है? रिप्रोडक्शन। देख रहे हो, कहने को एक कोशिका से बना है, कहने को एक सेल से बना है, बट चंट देख रहे हो कितना है? देख रहे हो कितना अवेयरनेस है? प्रतिकूल, यस बिल्कुल, ठीक है, अनुकूल, अनफेवरेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमीबा जैसा भी, जिसमें ना दिमाग है ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं है, वो भी सिस्ट बनाया और रिप्रोडक्शन धड़ाधड़ से शुरू कर दिया। तो यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर सबके सब अवेयरनेस शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे यहाँ पे मल्टी सेल्युलर का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं अब हम? मल्टी सेल्युलर। अब आप कहेंगे मैम इसके भी दो चार किस्से सुना दो यार, मजा सा आ जाएगा, है ना। किस्से तो सुनने आते हैं, तुम नालायक यहाँ पे। चलो फर्स्ट, अब देखो क्या होता है, मछली जल की रानी है, मछली को पता होता है धूप हो रही है, मछली कहती है धूप है मजा सा नहीं आ रहा, जैसी बारिश होती है मछली कहती है वाह मजा आ गया, ठीक है। अब मजा आ गया मतलब नाउ इट्स अ परफेक्ट टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जैसे ही रेनी सीजन आता है, कौन सा? रेनी सीजन, छम छम करके बारिश होती है, छाए छप्पा छाए छप्पा छाए छप्पा, देन इट लीड्स टू रिप्रोडक्शन इन फिशेस, ठीक है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, डॉग्स। अब डॉग साल में 2 बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक तो छाए छप्पा यानी कि रेनी सीजन में, ठीक है, और एक ये करते हैं स्प्रिंग सीजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर सीजन, दे आर वेटिंग फॉर सीजन। अब आप कहेंगे मैम ये सीजन का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि सीजन पे डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर ऑफ लाइट है, कितना एक्सपोजर ऑफ लाइट है, कितना टेम्परेचर है। अगर ये सारी चीजें फेवरेबल हैं तब जाके दे विल रिप्रोड्यूस। तो जो ऑर्गेनिज्म सीजन का वेट करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। ऐसे को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सीजनल ब्रीडर्स। लिखो जल्दी से, लिखा सबने? योगेश सीजनल ब्रीडर्स। मैम कोमा पेशेंट, अब यहाँ पे एक दीक्षा हमारी प्यारी बच्ची, दीक्षा बच्ची कहती है मैम डॉग को लाइट से क्या फर्क पड़ता है? बेटा लबडब, उसका मन है भाई, उसका मन है, उसे लंबा दिन पसंद है, उसको छोटे दिन पसंद नहीं है। अब ये तो आप डॉग से पूछो, आज उठा के पूछ लेना लबडब उससे कि यार एक बात बता, तुझे लाइट से क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ पे तेरे लिए लाइट चला देता हूँ, ठीक है? कर लिया करो, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करो, मुझे बताया करो, ठीक है? कट वट क्या आ गए तो मेरे को मत बताना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कॉन्शियसनेस में दीक्षा ने हमसे पूछा कि मैडम आप जो इसे बताई है कोमा पेशेंट पे तो एप्लीकेबल नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोमा पेशेंट्स नहीं होते. बट इफ यू टेक वेरी फ्यू एग्जांपल ऑफ कोमा पेशेंट्स ओवर द एंटायर लिविंग बाय द कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन. ठीक है, तो यहां पे कॉन्शियसनेस बिकम्स डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर. जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए. डिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कौन सा फीचर है? चलिए बताइए. ये आपका है डिफाइनिंग फीचर. दिस बिकम्स योर डिफाइनिंग फीचर. ये आपका डिफाइनिंग फीचर बन जाता है. ठीक है, तो क्या हम लिविंग की कोई डेफिनेशन तक पहुंचे हैं? क्या अभी तक हम कोई लिविंग की डेफिनेशन तक पहुंचे हैं बच्चा पार्टी? तो आप कहेंगे यस मैम, थोड़ा थोड़ा क्लोज हो गए हम. सो व्हाट इज लिविंग? क्या है लिविंग? अभी तक पता करते हैं. लिविंग क्या है? एन ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, showing metabolism and consciousness. ये अगर सारी चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर लिविंग चीज है. ठीक है भाई, आ गया समझ में? यहां तक हम पहुंचे. 5 सेकंड दे रही हूं, फटाफट से छापो स्लाइड को एवरीवन. चलिए जल्दी छापिए स्लाइड को, टाइम वेस्ट मत कीजिए क्लास में बिल्कुल भी. पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे. यस, जी स्क्वायर आर्मी पढ़ेगी. चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम आज की क्लास में. विल डू सम क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन कराऊंगी बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन. एक क्वेश्चन फटाफट से कर लेता, मुझे भी पता लग जाएगा यार तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता. ठीक है, क्वेश्चन. चलिए आंसर बताइए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं साइड दे देती हूँ, आपको जरूर देखना होगा. यस, आई थिंक जितने भी आपके जूनियर्स हैं भाई सब रॉकिंग है. इस बार मैं बता रही हूँ 22 का बैच भी इतना अच्छा है नीट टॉपर चैनल पे. नाउ वी आर हैविंग द बेस्ट क्रीम क्राउड. सच बता रही हूँ मैं आपको, कल मैंने सेशन लिया था रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म का, बच्चों ने इतने अच्छे जवाब दिए एंड द सेम इज हैपनिंग टुडे. टू गुड, टू गुड. एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस, बिल्कुल सही. ये आपका आंसर बनेगा. इसे हम बोलेंगे सेंसिटिविटी एंड दिस अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया. एक बार हम स्लाइड देख लेते हैं. एनाबॉलिज्म वी हैव डन, रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन. नाउ लेट अस कम टू द अडेप्टेशन. चलिए बेटा, नाउ अडेप्टेशन लिविंग और नॉन लिविंग, ये एक छोटा सा पॉइंट बचा हमारा, ये और कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो ये चिड़िया क्या कर रही है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज दिस चिड़िया डूइंग हियर? ये जिप में क्या है, क्या कर रही है चिड़िया? लैग हो रहा है क्या? एक सेकंड बच्चों, सिस्टम तो लैग नहीं दिखा रहा है बच्चों, सिस्टम तो लैग नहीं दिखा रहा है बेटा. एक बार जल्दी से रिफ्रेश करो. लैग नहीं बेटा, टेक्निकल ग्लिच होगा. इसे लैग नहीं कहते, इसे टेक्निकल ग्लिच कहते हैं. ठीक है मैम, है देखो मैम यहाँ पे है, आई एम अ डिस्को डांसर, टननननन. बस रिफ्रेश कर लो, सब ठीक हो जाएगा. ठीक है, रिफ्रेश 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 एवरीवन, रिफ्रेश. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. जी स्क्वायर आर्मी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो आप यहाँ पे चिड़िया को देख सकते हैं, चिड़िया क्या कर रही है, मजे ले रही है और कुछ नहीं कर रही. ठीक है, यस बिल्कुल. सो यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस इन फॉर्म. अब देखो इनहेरिटेबल का मतलब क्या? ऐसे चेंजेस जो अगली जनरेशन में भी जा सकता है और फायदेमंद है. मैं बताती हूँ क्या. मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा, अंधा पैसा, नेक्स्ट जनरेशन में चला गया. सो वट एवर द प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू क्रिएट इज इनहेरिटेबल, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा. अब बात समझे या नहीं समझे, है ना? यस बिल्कुल. तो यहाँ पे जितना भी है आपका
ठीक है, वो सारा का सारा इनहेरिटेबल चेंजेस है जो बढ़िया है, ठीक है। फंक्शन एंड बिहेवियर विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स एनवायरनमेंट। अब बेटा क्या है ना, आपके जो पापा हैं यानी जो आप हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, आप अपने बच्चों को पहले से बता दोगे कि ऐसे पढ़ना है आपको बढ़िया तरीके से, तो ये क्या आप पहले से उसे अडाप्ट करोगे, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, बिल्कुल यस, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना और डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये सब क्या हेरिटेबल होता है। अब टू टाइप ऑफ यहाँ पे है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कुछ अडेप्टेशन जिंदगी भर के लिए, जैसे LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है, यस बच्चों। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म है जो जीवन के कार्यकाल में साथ चल रही है, दैट्स इट, ठीक है। अडेप्टेशन क्लियर है बच्चों। सो ये अडेप्टेशन भी जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बेटा लैग हो रहा है, एक सेकेंड, क्लास रिलैक्स। आज आपकी पहली क्लास है, मैं आपको बता दूं, सिंस द एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ इज रनिंग ऑन इंटरनेट, देयर कैन बी टाइम व्हेन यू हैव ग्लिचेस, when there is a lag in the session, but you have to be absolutely patient in the class. मान लो कि हमारा टेक्निकल ग्लिच पता है क्या होता है, लाइट चली जाती है ना क्लासरूम में, फिर तो हम हाँ करते हो, ऐसे हमारी क्लास में हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, द रीजन बीइंग आज आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था। विल बी टेकिंग अप द सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, हर्बेरियम इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज बेटा आपका लैग भी हो रहा है थोड़ा सा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपकी क्लास डे आफ्टर टुमारो होगी, सो स्टे प्रिपेयर्ड, ठीक है बच्चों, यस। चलो, अपने नोट्स मुझे भेजना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर करना, और ऐसे मजेदार तरीके से पढ़ना। किसी भी चैनल को कंपेयर मत करना, किसी भी टीचर को कंपेयर मत करना, जिसका हाथ तुमने थाम लिया बस उसका थाम के रखना। आज तुम्हारे पास मौका है, जिसको चुनना है चुन लो, ठीक है, बस जिसको चुन लिया फिर भरोसा करना, नौटंकी मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इस चैनल पे नौटंकी एंटरटेन होती नहीं, किसी तरह की फालतू की वीडियोस यहाँ बनती नहीं, यहाँ पे सिर्फ जनरल अवेयरनेस और टीचिंग की वीडियो मिलेगी, इसके अलावा कोई और वीडियो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगी। सो हियर ऑन दिस चैनल नी टॉपर वी आर डेडिकेटेड फॉर टीचिंग, बट आर यू dedicated enough to get taught here? Yes bachcho, make sure you are maintaining notebooks of biology. I can guarantee you after 6 months you will have the best notes, best DPP question, everything best. जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, you will find the free DPP of 500 questions in the Telegram channel. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर फॉर टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय क्लास एट 4:15 टुमारो। बाय।